हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेकरिंग यानी कि आवृत्ति, जिसे हम पुनरावृत्ति भी कहते हैं। जब कोई संख्या हमें दी हुई होती है और उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के पेपर में और रेलवे के पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबरों के इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कोई हमारा संख्या है, लिखी हुई है 0.7। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार पुनरावृत्ति। जिस संख्या में ये रेकरिंग का चिन्ह लगा हो, इसे हम बार भी कहते हैं और हिंदी में आवृत्ति या पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 0.77777 इसी तरह बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है या कहीं पर ये रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता चला जाएगा। और ये कहाँ से आता है, जैसे 2/3 में आप भाग देंगे तो इसी तरह 0.666666 इसी तरह आता चला जाएगा। तो ये आपकी पुनरावृत्ति होती है। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, लिखा हुआ है 0.7 और ये ऊपर रेकरिंग का सिंबल बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, 7/9 आएगा। इसका आंसर 7/9 होगा। और ये कहाँ से हुआ, चलिए देख लेते हैं। जब किसी संख्या में रेकरिंग का सिंबल लगा हो तो क्या करेंगे, उस संख्या को लिख लेते हैं और फिर बटे में जितने संख्याओं में रेकरिंग लगा रहता है उसके लिए उतने 9 लगा देंगे। इसी में जैसे आ जाए एक अगला क्वेश्चन 0.14 यानी कि 0.14 आ जाए, तब क्या करेंगे। तो मैंने क्या कहा, जितनी संख्या में रेकरिंग लगी हो उसको लिख लीजिए और अपान में जितने संख्याओं में रेकरिंग लगी है उसके लिए उतने 9। तो यहाँ पर 2 संख्याओं में लगी है तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 14/99 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहाँ से आता है, इसका बेसिक जान लेंगे। एक क्वेश्चन का बेसिक जान लीजिए, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको जो है x के बराबर मान लेंगे, x, और इसको हम ये लिख सकते हैं। और जब ये 0.777 यानी कि पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जा रहा है, तो यहाँ से इस दशमलव को एक अंक खिसकाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10x। और जब 0.1 अंक खिसकेगा तो ये हो जाएगा। और ये जो है इसको हम x के बराबर मान लेंगे, इसको हम x के बराबर मानेंगे, फिर x इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 10x = ये 7 हो जाएगा। और दोस्तों 0.7777 को आपने क्या x के बराबर माना है तो यहाँ पर x लिख देंगे और इस दशमलव की जगह हम प्लस लगा देते हैं। तो अब ये 10x से 1x चला जाएगा तो कितना, 9x = 7 के बचेगा। तो यहाँ से x = 7/9 आ गया। तो ये दोस्तों 7/9 यहाँ पर भी आया, यानी ट्रिक से, और इसका बेसिक भी 7/9 आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन। इसमें दोस्तों 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ये पहला टाइप है और दूसरा टाइप
तीसरा टाइप अभी मैं आपको करवाऊंगा और इन पे आधारित क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी 3 संख्या में रेकरिंग हो ये, और इन तीनों संख्याओं में रेकरिंग दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी हुई है उसको हम बिना रेकरिंग के समझेंगे कि इसमें कोई रेकरिंग नहीं है। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 176 लिखेंगे। और फिर जितनी संख्याओं में रेकरिंग है उनके लिए उतने 9। तो 3 संख्याओं में रेकरिंग है तो 3 9 से भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये पहले टाइप में आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये कट रहा है तो काटेंगे भी, लेकिन नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। अगला देख लीजिए। अब जब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि जैसे आपका आ जाए, अगला क्वेश्चन है 1.36 और इसमें रेकरिंग है। अभी तक क्या हो रहा था कि दशमलव के बाद रेकरिंग हो रही थी और दशमलव के पहले हमें 0 मिलती थी, कोई भी संख्या नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर एक संख्या मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इस जो 1 है इसको पहले ऐसे ही लिख लेंगे और दशमलव की जगह हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और ये 36 का 36/9 99 हो जाएगा। कहाँ से, टाइप 1 में जैसे हमने 0.7 वाले का क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये 36/99 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए 3 से, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6 और ये 3 आ गया। फिर 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12 और ये यानी कि कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया। तो 11 इकन्नम 11 और 11 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 15/11। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 15/11 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले टाइप में। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टाइप में बढ़ते हैं। टाइप 3 में कैसे, जैसे ये पॉइंट लगा है और ये आपका यानी कि 1 में कोई रेकरिंग नहीं है और 3 में आपका रेकरिंग लगा हुआ है। तो जब ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पूरे संख्या को बिना रेकरिंग के मानेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे और जितनी संख्या में रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं। और फिर देखिए इसका क्या होगा, अब बटे में क्या करते हैं, जितनी संख्या में रेकरिंग लगी है उसके लिए उतने 9, यानी एक संख्या में रेकरिंग लगी है तो उसके लिए 9, और फिर जिस संख्या में रेकरिंग नहीं लगी है उसके लिए उतने 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर एक संख्या में रेकरिंग नहीं लगी है तो उसके लिए 1 0 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 12/90। तो यहाँ से काट दीजिए, 3 चौको 12 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4/30 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ है 1.54, इसमें रेकरिंग लगी हुई है और 1 में कोई रेकरिंग नहीं लगी है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो संख्या लिखी रहती है पूरी लिख लेते हैं। तो ये 154, और फिर जितनी संख्या में रेकरिंग नहीं लगी है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और बटे में क्या करते हैं, जितनी संख्या में रेकरिंग लगी है, ए भाई जितनी संख्या में रेकरिंग लगी है उतने 9। तो 2 संख्याओं में रेकरिंग है तो 2 9, और जितने में रेकरिंग नहीं लगी है उसके लिए उतने 0 लगाते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 153 और 990 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए कट रहा है क्या, 5 3 8 1 9, यानी कि 9 से कट रहा है। तो यहाँ से काट दीजिए इसको, तो 9 इकन्नम 9 और यहाँ से कितना बचेगा 63, 9 7 63 यानी 17 आ जाएगा। और यहाँ से 1 1 0 यानी कि 17/110 हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर 17/110। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों पर। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देख लेते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए पॉइंट 14 और इसमें 27 में रेकरिंग लगी है और 14 में रेकरिंग नहीं लगी है। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरी संख्या को लिख लेते हैं। तो ये लीजिए, लिख लिए, और जितनी संख्या में रेकरिंग नहीं लगी उतना माइनस कर देते हैं, और बटे में क्या करते हैं, जितनी संख्या में रेकरिंग लगी है उतने 9। तो दो संख्याओं में लगी है तो दो संख्याओं के लिए 9, और जितनी संख्याओं में रेकरिंग नहीं लगी है उतने 0। तो दो संख्याओं में रेकरिंग नहीं है तो 2 0 करेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, इसको 14 27 से 14 घटाएंगे तो कितना, 14 13 आ जाएगा, और ये 9,900 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे किस, 471/330 आ जाएगा, यानी 3 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 471/3,300 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप हमारा कह रहा है दोस्तों, जैसे आ जाता है ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या हो रहा था, दशमलव के बाद हमें रेकरिंग मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर दशमलव के पहले ही रेकरिंग मिल जा रही है। ये आपका दशमलव है और 0.5 के ऊपर रेकरिंग लगी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों, जिस संख्या में रेकरिंग लगी है उसको हम क्या करेंगे, माइनस मान लेते हैं। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही हमने किया था, माइनस करके, और दशमलव की जगह प्लस लगा देंगे और ये 93 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 93 से माइनस को 5 कर दीजिए, यानी कि तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपका 4.07। और ये कहाँ से आया दोस्तों, यानी कि इस 5 से कितना हमने घटाया, 93 घटाया, तो कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 5 से 93 घटाएंगे तो यहाँ से कितना, ये 7 आएगा, और ये कितना 0 आएगा, और ये 4, और बीच में दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ से आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 4.07 हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन और क्वेश्चनों को चलिए देख लेते हैं विविध में, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको केवल सिखाने के लिए ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से उठाए थे, 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.4 और 4 में रेकरिंग लगी हुई है का वर्गमूल होगा। तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया, शुरुआत में ही 0.7 वाला क्वेश्चन जैसे ही करवाया था उसी प्रकार इसको कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 4/9 ये करेंगे, और इसका बोला है, ये तो आंसर इसका आ गया, लेकिन प्रश्न में आपके क्या बोला है कि इसका वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 2/3 हो जाएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में 2/3 नहीं है, तो 2/3 का मान क्या होता है, 0.6, और 6 बार बार आता रहेगा, तो यहाँ पर रेकरिंग कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 0.6 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 0.1 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.2
2 के ऊपर रेकरिंग प्लस दशमलव, 3 के ऊपर रेकरिंग प्लस दशमलव, 4 के ऊपर रेकरिंग प्लस दशमलव, 5 के ऊपर रेकरिंग। और बोला है कि इसको सॉल्व करिए, का योग बताइए, का योग बताइए। का योग क्या होगा? तो दोस्तों इसका मान कितना आएगा, 1/9 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 2/9 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 3/9 आएगा। प्लस इसका मान 4/9 आएगा और ये इसका 5/9 आएगा। यही तो होगा नियम नंबर 1 में जो मैंने बताया। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड क्यों करेंगे? कुछ मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि इसको एलसीएम से करेंगे। नहीं भाई, एलसीएम से नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें सभी के हर में 9 आया है और जब किसी का हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ करके ही लिख देते हैं। यहाँ पर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को ही जोड़ करके लिख देंगे। तो यहाँ से 2 1 3 3 6 4 10 5 15/9। अब यहाँ से ये 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, 3 5 15 और 3 त्रिका 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/3 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कितना इजी है, ट्रिक से आप 2 सेकेंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 0.0 प्लस 0.37 के ऊपर रेकरिंग है प्लस 0.80 के ऊपर रेकरिंग लगी। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि अब इसको बोला है सॉल्व करिए, कि आप भिन्नात्मक रूप में बदलिए। तो क्या है, इसका मान कितना आएगा, 63/99 आएगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या में रेकरिंग लगी है उसको लिख लेते हैं और अपॉन में क्या करते हैं, जितने संख्या में रेकरिंग लगी है उतने 9 कर देते हैं। तो यहाँ से इसका भी 37/99 हो जाएगा और यहाँ पर भी 80/99 हो जाएगा। कोष्टक लगा है तो कोष्टक लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर भी हर समान है और अंश अलग अलग है। तो क्या करेंगे, जब हर समान होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले यानी अंश को जोड़ लेते हैं और हर को उसी प्रकार लिख देते हैं। तो यहाँ से 63, 37, 80 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180/99 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये 9 से कट रहा है तो 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 इका 9, तो ये कितना हो गया, 20/11 हो गया। और जब इस 11 से 20 में आप भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 1.181 आ जाएगा और ये बार बार रेकरिंग करेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया एक बार इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रेकरिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा।